में जो वहां उपस्थित लोग थे, उनके हृदय में जो विशुद्धि उत्पन्न हुई, मेरी तो आंखों से टप टप आंसू टपक रहे थे। मैं सोच रहा था, भगवान मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरे पापों का अंत नहीं और तेरी कृपा का अंत नहीं। ये महावीर की कृपा है कि आज हम मुनिश्री के साथ कदम से कदम मिलाकर हजारों लोग साथ में यहां आए हैं और ये रथावर्तन यात्रा पूरे देश में एक संदेश गुंजा रही है। मैं एक छोटी सी बात कहकर इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं। 1993 में मैंने जबलपुर से गोमटेश्वर की पदयात्रा की थी और पहले दिन की बात आपको बता रहा हूं। वहां कोई जैन समाज नहीं थी और मैंने गांव के लोगों से पूछा कि मुझे यहां रात्रि विश्राम करना है। उन्होंने कहा इस दहलान में रुक जाइए। उसमें गायों का, भैंसों का मलमूत्र पड़ा था। पिछली कई दीपावलियों से वो साफ नहीं हुई थी। उसमें कुत्तों के पैरों से जो थोड़ा बहुत स्थान साफ था, उसको अपनी नैपकिन से झटकार के मैं आचार्य भक्ति करने बैठ गया था। जब मैं सामायिक करने बैठा तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि दहलान बुरी क्यों नहीं लग रही। तो उत्तर मिला कि इस गांव के लोगों से हमें कोई अपेक्षा नहीं थी। यदि आप अपेक्षा लेकर चलेंगे तो आपको हर व्यवस्था में कमी दिखाई देगी और बिना अपेक्षा के आप साथ में चलेंगे तो जो मिलेगा वो तुम्हें आनंद देगा, फिर तुम्हें महावीर भी मिलेगा। अतः आप सब जो व्यवस्थापक व्यवस्था बना रहे हैं उसमें कमी ना निकालें, हम साथ दें तो ये यात्रा और आनंददायी हो जाएगी। बोलो महावीर भगवान की। और ध्यान रखना, यदि तुमको क्रोध से भी बचना है तो अपेक्षा से बचना होगा। अपेक्षा के पर्वतों से ही क्रोध के नाग फुफकार मारते हैं। अतः आप सब जो मिल जाए वो महावीर का प्रसाद है, ये सोचकर आप घर को यदि यात्रा में खोजोगे तो घर तो मिलेगा नहीं। ठीक है, चलें आज जान लेते हैं कौन है पुण्यशाली जी जो रथावर्तन यात्रा में जिनके नामों का उच्चारण होने वाला है। गुणायतन परिवार जो धर्म तीर्थ के रूप में रथ में आसमान को छू रहा है, निर्माण निधि के रूप में आज हमसे जुड़े स्वर्गीय श्रीमती गुलाबबाई नगेदा की पुण्य स्मृति में श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती कल्पना जैन की ओर से लाखेरी, जिला बूंदी, राजस्थान। जोरदार ताली बजाइए। कुमारी मोक्षा आनंद गंगवाल औरंगाबाद ऑनलाइन, श्री प्रदीप कुमार आशु जैन कालका जी ऑनलाइन, श्री जय कुमार मुलायम चंद जैन विदिशा ऑनलाइन। आप सबका गुणायतन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं पहले प्रश्न के लिए प्रश्नों की बेल पर समाधान का सुरभित पुष्प प्राप्त करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं टीकमगढ़ से दयोदय दिव्य घोष के डायरेक्टर डी.के. जैन टीकमगढ़ पधारें और आज का अपना पहला प्रश्न रखें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, तेरा पंथ की आमनाओं की मान्यताओं में मंदिर में अखंड दीपक जलाना में कितनी मान्यता है? जलाना चाहिए या न जलाना चाहिए? मेरा देखो, मैंने 13 जानता ना 20 जानता। दीपक जलाने की बात है, आप दीप जलाते हो, क्यों जलाते हो, सवाल इसका करो। मंदिर में अंदर का दीप जलाना मुझे सबसे प्रिय लगता है, बाहर के दीप से क्या होगा। ऐसे बहुत पुरानी परंपरा नहीं है, लेकिन आजकल कुछ मंदिरों में अखंड ज्योति जलाए जाते हैं जो प्रायः खंडित भी हो जाती है। वस्तुतः दुनिया की जितनी भी ज्योति है वह सब खंडित है। अखंड ज्योति यदि कोई है तो वह केवल अज्ञान की ज्योति है। वो ज्योत जलाओ, आप मुझसे केवल उसी ज्योत की बात करो, बाकी और कोई बात नहीं करो। देखिए, आज का जो ये क्षण है बड़ा महत्वपूर्ण क्षण, बड़ा मूल्यवान क्षण। आप लोग बहुत गदगद, भगवान की इस रथावर्तन महायात्रा में आप सब सहभागी हुए। आपके चेहरे के हाव भाव ऐसा बता रहा है, हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि आपका मन आनंद विभोर है। आज जो कुछ भी घटित हुआ
जयपुर के इतिहास में एक नई घटना घटी और श्रवण परंपरा के इतिहास की एक नई रचना हुई है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं। हजारों की तादाद में लोग इस रथ यात्रा में शामिल हुए और हजारों लोग यहां तक पहुंचे हैं, आगे तक चलने का लक्ष्य बना करके चल रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं तो आप सबसे कहना चाह रहा हूं, इस रथावर्तन के कार्यक्रम में जो भी चल रहे हैं वो ये सोच करके चले, भगवान आज आपके रथ में चल रहे हैं, ऐसा सौभाग्य जगे कि आपके समो शरण में साक्षात चलने का लाभ उठे। और यह निश्चित मान करके चलना, जो देव शास्त्र गुरु के साथ विहार करता है, जो देव शास्त्र गुरु के साथ चलना शुरू कर देता है, उसका चाल चलन सब बदल जाता है और संसार सिमट जाता है। अपने संसार को समेटने की बात हम सबको करनी है। जगह एकदम टाइट है, संकीर्ण है, और आज प्रश्नोत्तरों के लिए कोई किसी को बुलाने आदि की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए मैंने कह दिया आज सारा काम फ्री सेल। जिसको प्रश्न पूछना होगा वहां माइक पहुंचाना, और अपने आप जिसका भाग लग जाए हाथ उठाना और वहां माइक पहुंचा देना और लोग प्रश्न कर लेना। सबको मौका मिलेगा। रथ यात्रा का आज पहला दिन है, रोज रोज मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। ब्रह्मचारी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही आप सबसे कि हमें अपेक्षा लेकर के चलेंगे तो तकलीफ होगी, और बिना अपेक्षा के जो मिलेगा उसमें बहुत आनंद आएगा। इसका तात्पर्य ये मत समझना कि यहाँ की व्यवस्था में कोई कमी है। यहाँ तो 7 स्टार व्यवस्था कर रखी है इन लोगों ने, कोई कमी नहीं है। लेकिन मैंने आप सबसे एक बात कहा था, आपको व्यवस्था देखनी नहीं है, अवस्था देखनी है। अब निकल आए हो बहुत से लोग, आज घर जाएंगे, मैंने सुना सवेरे आएंगे, तो घर जाओगे आओगे पुण्य आधा हो जाएगा, और यहीं रह करके जीवन बिताओगे तो तुम्हारा पुण्य और कई गुना बढ़ जाएगा। तय तुमको करना है। व्यवस्था आप सबको बना करके चलनी है। बाकी बातें मैं और थोड़ी देर बात करूंगा ताकि आयोजकों को भी उस अनुरूप व्यवस्था बनाने में अनुकूलता बने। लेकिन अपना मन बना लो कि बस हमको ये 8 दिन का जो समय मिला है, भगवान महावीर का नाम जपते जपते देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते करते चले और अपने जीवन के श्रेष्ठतम दिनों में इन्हें गिना जा सके, ये प्रयास आप सबको करना चाहिए। और ऐसा प्रयास करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। जयपुर के लोग इस रथ यात्रा में शामिल तो है ही, पर जयपुर की खनक पूरे विश्व में व्याप्त होती है, और आज इस जयपुर की खनक से प्रभावित होकर देश के अन्य स्थानों से भी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं, और वो अपने आप को रथ यात्रा में शामिल कर रहे हैं। सबको उत्साह और उल्लास के साथ करना है, और ये मत सोचना कि हमें घर जैसी सुविधा मिले, ये सोचना कि कोई सुविधा ना मिले तो भी मेरी यात्रा न टले, बस मुझे चलना है चलना है चलना है। कहते हैं ना, ऊखरी में मूड़ दिया तो मूसरों की क्या चिंता। अब मूसर को भूल जाओ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल चलना है चलना है चलना है। और आज पहला दिन था, 1 घंटा लेट शेड्यूल होने के बाद भी गाड़ी राइट टाइम आ गई, तो आप घबराना नहीं। कल से हम लोगों का कार्यक्रम बिल्कुल व्यवस्थित समय पर चलेगा। सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक, और दोपहर में 2 बजे से 4:30 बजे तक, बस 5 घंटा चलना है, और उससे ज्यादा चलने की बात नहीं है। इस तरीके से चलने का आनंद आप सबको मिलेगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखें। जिन लोगों को प्रश्न करना है, प्रश्न करने में अपना हाथ उठाएंगे। 50% जयपुर के, 50% बाहर के, हिसाब बराबर होगा। मिला मिला के हाथ उठाना। चलिए शुरुआत दिनेश जी पापड़ीवाल। हाँ, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जो आज रथ यात्रा निकली थी उसके अंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि भगवान खुद हमारे साथ चल रहे हैं। सब लोग इतने भाव विभोर हो रहे थे कि गजरथ रथ में भी ऐसी क्या होगा जो हमने आज यहाँ देखा। ऐसा क्यों गुरुवर? बस यही भक्ति का चमत्कार है। मैं आपको एक बात कहता हूं, रामायण का एक प्रसंग है। कहते हैं ये रामायण के आधार पर है, रामचरितमानस के आधार पर आधारित बात है, लेकिन बहुत प्रासंगिक है। विवाह पंचमी का उत्सव संपन्न हो गया, और उसके बाद एक माली ने अपना अलग से मड़वा रचा,
और उसने पूरी की पूरी विवाह पंचमी में जो उत्सव किए गए उसका एक छोटा सा रिमिक्स जैसा किया और उत्सव मनाया, लेकिन क्या होगा, बहुत छोटा सा। उससे किसी ने पूछा कि भाई इतना बड़ा उत्सव हो गया और तुम ये छोटा सा उत्सव कर रहे हो, इसकी क्या जरूरत? तो उसने जो बात कही बहुत ध्यान देने योग्य है। उसने कहा रहा होगा बहुत बड़ा उत्सव, पर उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। रहा होगा बहुत बड़ा उत्सव, पर उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। सब आश्चर्यचकित की क्या कमी थी? उसने कहा उसमें सब कुछ था पर मैं नहीं था, यह बहुत बड़ी कमी है। भगवान के समो शरण में रहे होंगे ठाट, लेकिन उसमें एक कमी थी। क्या कमी थी? मैं नहीं था। और आज जो मजा है वो किस लिए है? क्योंकि मैं भी हूं। बस यही सोचते चलो, जीवन में आनंद आएगा। हाँ, हाँ। नमोस्तु महाराज, मैं महेंद्र कुमार जैन कोटा से आया हूँ। आत्मशक्ति के मार्ग में लगने के लिए क्या किया जा सकता है? आत्मशक्ति के मार्ग में लगने के लिए सबसे पहले अपनी शक्ति को पहचानो, उसका आकलन करो, फिर उसका दोहन करना शुरू करो और उसे सही दिशा में नियोजित करना शुरू कर दो। आज तुमने अनुभव किया, यहाँ तक पैदल आए? हाँ, पैदल आए। तुम्हें कोटा अपने में हम चांदखेड़ी गए थे, सुधा बिल्कुल, बस अपनी शक्ति को पहचानो और ऐसी इसी अनुरूप आपका अपनी टीवी में प्रवचन देखते ही कल अचानक आने का प्रोग्राम। बहुत बढ़िया, ऐसे अच्छे कार्य अचानक ही बनते हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलो। हाँ, आगे माइक आगे बढ़ाते जाओ, सब यही नहीं सब तरफ। चलो इनको दे दो। अब रुको रुको, व्यवस्था कर, आवाज बढ़ाओ उसकी। हाँ। गुरुवर, मैं अपने आप को बहुत पुण्यशाली मान रही हूँ कि मैं पहले अपनी 20 तारीख की डेट थी तो उसमें मैं बहुत वो हो गई थी कि मैं जा नहीं पाऊंगी, और मेरे भाग्य से आप डेट 23 तारीख की हो गई महावीर वंदना की, क्योंकि मेरी बेटी के IAS के एग्जाम चल रहे थे। आज लास्ट एग्जाम में मैं उसको दे करके मैंने कि मैं जा रही हूँ, तुम एग्जाम देने जाओ। तो गुरुवर, मैं अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि मोक्ष शास्त्र के 10वें अध्याय के अंतिम सूत्र में यह है कि सिद्ध भूमि से, पर्वत से और समुद्र से मोक्ष जाते हैं। तो भूमि और पर्वत का तो समझ में आता है, समुद्र से मोक्ष जाने का? किसी मुनि महाराज को कोई बैरी देव या विद्याधर उठाकर समुद्र में डाल दे और वो ध्यान में निमग्न हो जाए, वहां से मोक्ष हो जाए, उसको बोलते जल से। उस अवस्था में भी बैरी रहते हैं? ओ, बैठे रहे, बैरी तो हर अवस्था में रहते, बैरी कहीं नहीं छोड़ते। चलो, नमस्ते। हाँ, थोड़ा पीछे भी बढ़ाना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हाँ, आज मैं प्रसन्न नहीं पूछूंगा, मैं प्रसन्न हूँ। हाँ। तो मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। तेरे दर्शन को महावीर प्रभो, तेरे दर्शन को महावीर प्रभो, परमान सागर जी आ रहे हैं। तेरे दर्शन को महावीर प्रभो, परमान सागर जी आ रहे हैं। संग में विराट सागर मुनिवर, संग में विराट सागर मुनिवर, रथ यात्रा लेकर आ रहे हैं। बोले महावीर भगवान की। चलो, नमोस्तु महाराज हाँ। जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है। अपना नाम और बोलो पहले। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम संजीव जैन और मैं सांगानेर संस्थान में अध्यापक की भूमिका अदा करता हूँ। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि सर्वज्ञ प्रणीत ग्रंथों में आचार्यों ने पुण्य कर्म की विवेचना कुछ इस प्रकार की है। आचार्यों ने पुण्य कर्म को ज्ञान में गे कहा, श्रद्धा में हे कहा, क्रिया में परम उपादेय कहा। तो श्रद्धा में हे किस प्रकार? और आचार्य कुंद महाराज ने समयसार जी में जो पुण्य की इच्छा करता वो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा सुनो, आचार्यों ने जो ज्ञान में गे, श्रद्धा में है और क्रिया में उपादेय, ये शब्द है, ये तुम्हारे शब्द हैं, आचार्यों के शब्द नहीं। आचार्यों ने पुण्य के विषय में ऐसा कहीं नहीं कहा। आचार्य कुंद ने जो कहा है, जो पुण्य को चाहता है वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि, वो अपनी जगह सही, पर इसे समझो। इसे अगर मैं पूरी तरह से विवेचित करूं तो आज का पूरा सत्र इसी में समर्पित हो जाएगा, इसलिए मैं इसे नट सेल में बताता हूं। और तुम जैसे पढ़े लिखे विद्वानों के लिए शायद इतना ही पर्याप्त होगा। 4 बातें समझो और पुण्य पाप के फेर को समझ लेना।
पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप क्रिया और पुण्य पाप फल। पुण्य और पाप कर्म अगर देखो तो कर्म सामान्य की दृष्टि से दोनों समान है, तो पुण्य और पाप कर्म को समान मानो। पुण्य और पाप का बंध हमारे हाथ में नहीं है। जैसे जैसे साधक ऊपर जाता है उत्तरोत्तर, भैया उत्तरोत्तर उसके गुणस्थान की विशुद्धि बढ़ती है और वो पुण्य की वृद्धि करता जाता है। निरंतर पुण्य के बंध को सम्यक दृष्टि नहीं रोक पाता। जबकि 12वें 10वें गुणस्थान के अंत समय में सातावेदनी, यश, कीर्ति और उच्च गोत्र जैसे पुण्य प्रकृतियों का जब सर्वोत्कृष्ट बंध होता है, तब कोई जाकर के पुण्य का बंध कर पाता है, तब केवल ज्ञान होता है, उसके बिना नहीं। अब रहा सवाल पुण्य पाप की क्रिया का, तो पुण्य और पाप की क्रिया कथनचित उपादेय है, कथनचित हेय है। निचली भूमिका में जीने वाले लोग जो पाप से भी पूरी तरह उपरत नहीं हो सके, उनके लिए पुण्य की क्रिया उपादेय है, पाप की क्रिया है। लेकिन जो आत्मा ध्यान में लीन होने की भूमिका में पहुंच गए हैं, उनके लिए पुण्य और पाप दोनों की क्रिया समान है। किसके लिए? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधियावत रोके, संबर लही सुख अवलोके। तो उस वीतराग भूमिका की अपेक्षा बात करोगे जहां क्रिया नहीं निष्क्रिया है, प्रवृत्ति नहीं निर्वृत्ति है, वहां पुण्य और पाप दोनों समान है, क्रिया। लेकिन नीचे की भूमिका में गृहस्थों के लिए पुण्य की क्रिया ही उसका धर्म है, वही उसके लिए उपादेय है। आचार्य कुंद ने कहा, धम्मे न परिणदप्पा यदि परिणम यदि शुद्ध संपोग जदो शुद्धे न जदा शुद्धो, ऐसे करके एक प्रवचन सार में गाथा भी आई है। और चौथी बात है पुण्य पाप फल। पुण्य और पाप के फल को हमेशा समान मानो। पुण्य के फल को अच्छा और पाप के फल को बुरा मानने वाला अज्ञानी है। ज्ञानी की दृष्टि में पुण्य हो पाप दोनों समान है। तो पुण्य और पाप फल को समान मानो। पुण्य पाप की क्रिया में भूमिका अनुरूप काम करो। पुण्य पाप बंध की प्रक्रिया चलती है, कर्म अपनी जगह है। चलिए आगे। हाँ गुरुवर, मैं संगीतकार नितेश जैन सरगम, परसौरिया सागर, मध्य प्रदेश से सभी भक्तों की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी एक शंका है, बहुत दिन से है ये, कि हमारे जैन धर्म में जो कुछ श्लोक बोले जाते हैं, जैसे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, और वैष्णव दर्शन में भी बोले जाते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, या उदक चंदन अपवित्र अपवित्र हुआ, या वो ज्ञानांजन सलाकया आदि श्लोक जो होते हैं वो दोनों जगह पाए जाते हैं। तो मूल परंपरा में क्या अपने थे या उनके थे, या उनके थे या अपने थे, क्या कैसा कुछ? अब इसको तो ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करने की जरूरत होगी, किसने किससे लिया। लेकिन मेरी धारणा तो यह है, ये तो इतिहास में जाने की जगह ये सोचना चाहिए अच्छी चीजें कहीं हो, हमें लेने में चूकना नहीं चाहिए। यदि उनने हमसे लिया है तो अच्छी बात है, हम देने को तैयार हैं, और हमने उनसे लिया है तो अच्छा मान कर लिया, हमें सहज स्वीकार करना चाहिए। अब इसको ऐतिहासिक दृष्टि से जांचना परखना अभी मेरी दृष्टि में नहीं आया, किसी ने देखा हो तो उसे जरूर देखना चाहिए। प्रणाम गुरुदेव, नमोस्तु। आगे। हाँ नमोस्तु महाराज, मैं सरोज बढ़ अजमेर से। महाराज जी, जो 1234 व्रत हैं वो वैसे तो भाद्रपद के महीने में लिए जाते हैं, हाँ। लेकिन मतलब महा और चैत्र का महीना भी जैसे भादवा ही माना जाता है, तो क्या उसमें भी ले सकते हैं? उसकी जो विधि उसके अनुरूप ले सकते हैं। चलिए पीछे वाले भी हाथ उठाते जाना, उनको भी मौका देना। हाँ ठीक है, हाँ पूछे पूछे। नमस्ते महाराज। महाराज जी, जैसे अपन सब महावीर जी जा रहे हैं, लेकिन जहाँ से भगवान निकलते हैं पद्म प्रभु जी रानीला में, वहाँ मंदिर नहीं बन के दूसरी जगह मंदिर बनते हैं, तो इसका क्या कारण है? कई बार ऐसा होता है जहाँ से भगवान निकले वहाँ जगह नहीं मिलती, तो मंदिर कहाँ बने, सुविधानुसार बनाना पड़ता है। चलिए महाराज जी, आज मेरे पास भी चांस है कि एक प्रश्न पूछूं। प्रश्न ये है महाराज जी, ये जितने भी रथावर्तन यात्री हैं, इनका रात्रि विश्राम कब हो, इनकी चर्या और आपसी व्यवहार और वार्तालाप कैसा हो, ताकि इनका सारा कार्यक्रम धर्म के अनुरूप हो सके, कृपया बताएं। देखिए बहुत अच्छी बात, मैं तो सोच रहा था खुद इसको आखिरी में बताऊं, आपने बीच में छेड़ दिया। चलिए अब छेड़ा है तो बोल ही देता हूं।
आप लोग अब इस रथावर्तन के लिए निकले हो तो समझ लो मैं सातिशय पुण्य के बंध के लिए निकला हूं, ऐसी मानसिकता बना करके चलो। ये मेरे सातिशय पुण्य की घड़ी है और मुझे अधिक से अधिक जोड़ना है। कोशिश करिए दिन भर हमारा मन धर्म ध्यान में लगे, प्रभु भक्ति में लगे और संक्लेश मन में हावी ना हो, सुबह में ही लगे। आप लोगों को अपनी दिनचर्या बहुत व्यवस्थित रखनी है। अभी यहाँ रात्रि से ही मैं शुरू कर देता हूँ। यहाँ शंकर समाधान होगा। शंकर समाधान के बाद आज जो लोग वापस जाना चाहेंगे उनके लिए तो खैर उनकी इच्छा पर है, वापस जाओगे और यहाँ रहोगे, दोनों में जो अंतर है मैंने पहले बता दिया। लेकिन जो वापस जाएंगे वो सुबह टाइम पर आ जाएंगे और जो यहाँ रहेंगे उनको आधा घंटा सामूहिक जाप करना है। इसी स्थल पर देखिए यहाँ देव शास्त्र गुरु तीनों हैं, श्री जी भी विराजमान है। तो आधा घंटा सामूहिक जाप होगी और उसके बाद आधा घंटा भक्ति। और आप लोगों को 9 बजे ठीक विश्राम पर चले जाना है। सुबह आपको 5 बजे उठना है। 5 बजे उठ करके अपनी नित्य की क्रियाओं से निवृत्त होकर 6:30 बजे से यहाँ भगवान के अभिषेक पूजन की प्रक्रिया को प्रारंभ करें और 7:30 बजे तक 7:35 तक, तिलोक जी ध्यान रखना, उतने समय तक नित्य की पूजा अभिषेक शांति धारा यहाँ संपन्न हो जाए सामूहिक रूप से। और उसके बाद 15-20 मिनट में आपको जो कुछ डीजल पानी डालना है डाल लें और 8 बजे यहां से रथ यात्रा की शुरुआत हो। कल सुबह कितना चलना? हाँ, 8 बजे चलेंगे और हम लोग 10:30 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद आहारचर्या और आप लोगों की अपनी क्रियाएं, और वहां से फिर 2 बजे के पहले आप अपनी सारी क्रियाओं से निवृत्त हो जाएं। 2 बजे से चले। आज आप लोग चले, बहुत भीड़ थी, जोश और जुनून चरम पर था, लेकिन कोई किसी की सुन नहीं रहा था। कल से थोड़ा डिसिप्लिन में चलेंगे। एक सी लाइन में आप चलें तो लोग आपको देखेंगे जुलूस जा रहा है। आज हमें तो आप लोगों ने इस कदर घेर लिया, कोई देख ही नहीं पाया। इसलिए आप लोग रथ के साथ, रथ में भी जो चले पहिए के पास न चलें, पीछे 5-7 आदमी से ज्यादा न चलें। और जो भी वॉलेंटियर आपको निर्देश दे उसका पालन करेंगे तो आपको आनंद आएगा। और रात्रि में 9 बजे के बाद क्या करना है? मौन ले लेना है, ठीक है, ताकि फालतू की गप्पे ना हो, आराम से सोएं। और आप लोगों के लिए तो सारी व्यवस्थाएं एक क्लास। अभी नीचे जाओगे तो पता लगेगा, सोचोगे कि हम तो सोचे भी नहीं थे और इतनी अच्छी व्यवस्था। जी, मौन का नियम महिलाओं को या पुरुषों को और बता दें? सबको मौन मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समय पर सोकर समय पर उठ सके। एक दूसरे की थोड़ी बहुत सेवा भैया वृत्ति भी कर लेना, उसके निमित्त बोलना है तो उसकी छूट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग चलेंगे, बहुत आनंद आएगा। ये अपने जीवन के अविस्मरणीय दिन के रूप में करें और कोई किसी तरह की चिंता न करें। एक दूसरे की देखरेख भी आप लोगों को ही करनी है। बाकी अन्य चीजें इस कार्यक्रम के बाद में जो मुझे और कहना होगा कह देंगे। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सामायिक शिक्षा व्रत, सामायिक प्रतिमा और सामायिक चारित्र में क्या अंतर है? सामायिक शिक्षा व्रत, सामायिक प्रतिमा और चारित्र। सामायिक शिक्षा व्रत का मतलब है सामायिक का अभ्यास। सामायिक प्रतिमा का मतलब है विधि पूर्वक सामायिक की मूर्ति बन जाना। और सामायिक चारित्र का मतलब है सुख दुख जीवन मरण संयोग वियोग हानि लाभ में क्षमता धारण करना। सामायिक चारित्र 24 घंटे होता है। एक और जोड़ लो, सामायिक आवश्यक जो मुनियों का होता है। तो ध्यान भी वही हुआ हाँ महाराज जी। हाँ ध्यान हाँ, समता की जिसमें आय हो उसका नाम सामायिक है। हाँ नमोस्तु महाराज जी, बरेली से सभी समाज की ओर से नमोस्तु। हाँ महाराज श्री, पीछे पहुंचाओ। हम लोग तो भगवान महावीर की समोसरण में आए हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर तो वो समोसरण, साक्षात समोसरण जैसा महसूस हुआ और बहुत ही मन प्रफुल्लित हुआ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जो व्रती और संयमी व्यक्ति होते हैं उनको गृहस्थ में और समाज में समन्वय कैसे बनाना चाहिए? व्रती और संयमी व्यक्ति को चाहिए कि वो व्रती अपने लिए है, समाज के लिए नहीं।
अपना व्रत पाले और अपने आप को सुपर न माने। वो अपने तरीके से रहे, घर में अपने व्रत का पालन कर रहा है, समाज में समाज के एक अंग की तरह रहे, उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस न करे और समाज के चक्कर में इस तरह भी न उलझे कि अपने व्रत को भूल जाए। दोनों में समन्वय बना करके चलेगा तो आनंद आएगा। माइक पीछे भेजिए इसके बाद। हाँ बोलिए, पीछे दो माइक, इधर दो, उधर संस्थान के बच्चों को दो। हाँ हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम पुष्पा सोगानी जयपुर से। मेरा प्रश्न ये है, जब हम जाते हैं रास्ते के अंदर तो जैनी लोग तो जय जिनेन्द्र बोलते हैं हमसे, और लोग कोई सीताराम, कोई राम कृष्ण, कोई मतलब जय श्री कृष्णा, तो हमको उनको क्या जवाब देना चाहिए उस टाइम? वो जैसे बोले वैसे आप बोल दो। वो सीताराम बोलोगे, हाँ जय राम, जय जय। हम आपको एक घटना सुनाते, सुनो। नैनागिरी की बात है और नैनागिरी में अपने मंदिर कैंपस से लगा हुआ है तो अपना ही मंदिर, पर कभी किसी लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर लिया और वहां एक साधु रहता था, नागा साधु। वो बड़ा सनकी टाइप का गांजा अंजा पीता और किसी दिन उसको सनक चढ़ जाए तो चोंगा लगाता फुल साउंड में और श्री राम जय जय राम, सिया राम जय राम, इतनी कर्कश आवाज। एक दिन वो सुबह से इस धुन में रमा हुआ था और बाउंड्री से बाउंड्री लगी, 5-8 फीट की बाउंड्री थी। हम लोग तो उसकी आवाज से इतने त्रस्त हो गए कि पुस्तकें लेके जंगल में चले गए दूर। और आचार्य महाराज एकदम बाउंड्री से लगी वाले मंदिर 7 नंबर के मंदिर में सामायिक में बैठे तो 4:30 बजे उठे। हम लोग जब लौट कर आए जंगल से तो हमने कहा, महाराज जी आज इतनी लंबी सामायिक आपका मन लग गया? बोले क्या मन लग गया? बहुत अच्छा मन लगा। बोले कैसे मन लगा? बोले मैंने सोचा वो ठीक तो बोल रहा है, सिया राम, तो सिया यानी सात, मैं राम हूं, मैं अपने भीतर के राम का ध्यान करता रहा, मुझे आनंद आया। तो अपने अनुरूप विवक्षाएं लगा लेनी चाहिए। महाराज श्री नमोस्तु, मेरा नाम सम्राट जैन है, मैं श्रमण संस्कृति संस्थान से आया हूँ। 2 व्यक्ति हैं महाराज श्री। एक व्यक्ति रथ यात्रा में आ गया है और उसने रथ यात्रा प्रारंभ कर दी है, लेकिन बीच रास्ते में उसका मन विचलित हो गया कि कहाँ से आ गए, नहीं आना चाहिए। और एक व्यक्ति है जो आया नहीं है, लेकिन उसके भाव हो रहा है कि रथ यात्रा में चले जाते तो कितना अच्छा होता। तो उन दोनों व्यक्तियों में से कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ, किसको पुण्य अधिक लगेगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो, रथ यात्रा में आके जो मन खराब कर रहा है वो घाटे का सौदा कर रहा है, और रथ यात्रा में न आने के बाद, न आ पाने के बाद भी जो अपने मन में ये बार बार कह रहा है काश मैं भी होता, तो वो खाटी पुण्य कमा रहा है। समझ गए? इसलिए मैं तुम लोगों से बोलता हूं, अब घाटे का सौदा मत करना। समझ गए? अब निकल पड़े हैं तो बस चलना चलना चलना। चलिए। ओम नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम अभिषेक जैन, मैं श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब भगवान की दिव्य ध्वनि होती है तो मुख से कीर्ति या सर्वांग से? इसके दोनों तरह के चर्चाएं आती है, पर उल्लेख जितना भी मिलता है वो मुख का ही मिलता है। तस्य मुहग्गद वैनम। सर्वांग से कोई आगम प्रमाण में अभी तक मेरे देखने में नहीं आया। हाँ बोलिए। आप पीछे बड़ा संस्थान के हो गए, पीछे दो। हाँ हाँ माइक मुझसे लगा लें। मैं अजमेर से आई हूँ। हाँ बोलो बोलो। मेरा नाम कमला जैन है, मैं अजमेर से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि जो स्त्री पुरुष चला जाता है तो स्त्री अपने बच्चों को पालती पोसती है, अगर उसके बच्चों की शादी होती है तो उसके समाज के लोग, परिवार के लोग उसको कन्यादान में भी शामिल नहीं होने देते, ऐसा क्यों? ये सब अंधविश्वास है, रूढ़िवादी। मेरे विचार से तो जो स्त्री अपने पति के वियोग के बाद ब्रह्मचर्य का निर्दोष रीति से पालन करके धर्म कर रही है, उसे मांगलिक मानना चाहिए और मांगलिक कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि क्या कोई भी नियम लेने से पहले कायोत्सर्ग करना जरूरी है? कायोत्सर्ग करने से नियम में दृढ़ता आ जाती है, साक्षी होती है। अगर नहीं ले पाए तो बाद में कर ले। अगर जैसे किसी ने गुस्से में कोई चीज छोड़ दी, वो गुस्सा में लिया गया नियम तो नियम नहीं होता। माना जाएगा क्या? नहीं,
ऐसे हम बोलते हैं गुस्सा में छोड़ दो और निभा लो तो जीवन सुधर जाएगा। नमस्ते महाराज जी। हाँ, मेरा नाम पीछे पीछे माइक पीछे जाएगा, पीछे जाएगा माइक। हाँ, नमस्ते महाराज अब जी। पीछे ले जाओ एकदम आधे के पीछे। हाँ, मेरा नाम भुवनेश जैन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं तो उनकी जो माता होती है उनकी अष्टकुमारियां सेवा करने आती है। 6 कुमारियों के नाम तत्वासुत्र जी में दिए गए हैं, 2 कौन सी है वो? 2 की चर्चा लोग शांति और पुष्टि के रूप में लिख देते हैं, लेकिन ये कहाँ से आती इसका उल्लेख कहीं पढ़ने में नहीं आया। प्रतिष्ठाचार्य लोग ही करते हैं, पर इनका वजूद, इनका अस्तित्व कहाँ है, कोई बात नहीं। हाँ, बोलिए। जापान। हाँ, नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज, मेरा नाम शांति कुमार है। हाँ महाराज जी, अब जो घाटे का सौदा हो गया उसका प्रायश्चित कैसे हो और उसका भरण पोषण कैसे हो? देखो, ये शांति कुमार जी जापान वाले हैं, जापान के हैं। ये अंतरराष्ट्रीय यात्रा है। अब इनका मन कुछ तो था, इस उत्सव के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य तो जगा लिया इनने, लेकिन पुण्यार्जन करने का सौभाग्य थोड़ा सा छीन हो गया। ये सोच रहे थे कि इनकी लंदन की टिकट बनी हुई है कल की, परसों की 25 तारीख की, और यहाँ का नजारा देख के सोच रहे काश मैं यहाँ रहता तो बहुत अच्छा था। ये दुर्लभ है। अभी भी कोई बात नहीं, गुंजाइश है तो अभी भी प्रोग्राम चेंज कर दो, कहने की बात क्या है। अभी सब सौदा अपना पक्का हो जाएगा। और नहीं है, कई लोगों की अपनी व्यवस्था और मजबूरियां होती है। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, अनुमोदना करो। आपने अपनी सहभागिता दी है, निश्चित ये भी बहुत अच्छी बात है, इसमें आगे आना चाहिए। और इस पूरे कार्यक्रम को पूरी तरह से संपन्न करने में जितने लोगों का योगदान है, आप कम से कम उनके उस योगदान की सराहना में एक बार उनकी अनुमोदना जरूर कर दें। हाँ, बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम तनीषा जैन है। मैं जाड़ी बाजार जयपुर से आई हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चों को क्या अच्छा काम करना चाहिए? बच्चों को क्या अच्छा काम करना चाहिए? देखो, बच्चों को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान को नहीं भूलना चाहिए, जहाँ तक संभव हो मंदिर जाना चाहिए, मुनि महाराज आए तो उनके पास भी जाना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। माता पिता की बात नहीं टालनी चाहिए और गंदी आदतें नहीं सीखनी चाहिए। ये अगर कर लोगे जीवन अच्छा बन जाएगा। नमस्ते गुरुवार। हीरापत से रुपेश जैन। हमारा साहब, आज यहाँ पे चूलगिरी के बाद जाप करा रहे थे और हमने जूते चप्पल पहन रखे थे और भगवान का नाम भी ले रहे थे। तो क्या ऐसा उचित है? मतलब हमने जूते चप्पल। देखो, विशिष्ट बीजाक्षरों से युक्त मंत्रों को जब अनुष्ठान के रूप में ले तो अलग बात है, पर भगवान का नाम हम लेते चल रहे हैं तो उसमें कोई दोष। नमोकार मंत्र बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, पवित्रो पवित्रो। कभी भी जूते पहन के कैसे? हाँ, ओके, कोशिश करो जूता ही छोड़ दो कल से। हाँ, और अच्छा होगा। हाँ। नमस्ते महाराज, मैं जय कुमार अजमेरा जोरी बाजार से। क्या महाराज शांति विधान की पूजन घर पे कर सकते हैं क्या? शांति विधान की पूजन घर में कर सकते हैं। देखो, शांति विधान पूजन तो ऐसे भगवान के सामने करना चाहिए, पर कुछ लोग यंत्र की साक्षी में शांति विधान घर में करते हैं और शांति की कामना से करते हैं, तो कोई दोष नहीं। पीछे माइक बढ़ा दो। नमस्ते महाराज। जल्दी। हाँ, नमस्ते महाराज जी। मेरा नाम दीपांक है, राजस्थान बांसवाड़ा से हूँ, सांगानेर से ही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब 11 प्रतिमाओं में दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत उसके आ गए हैं, तो फिर आगे ब्रह्मचारी व्रत या परिग्रत्याग व्रत और प्रतिमा में क्या अंतर है? व्रत केवल अभ्यास है, प्रतिमा उसका मूर्तिमंत रूप। समझ गए? चलिए, पीछे माइक दो, एकदम पीछे पीछे, बैक में माइक दो। हाँ, नमस्ते महाराज जी। मैं पीयूष जैन महेश नगर जयपुर से हूँ। महाराज जी, जब भी किसी के टीए की बैठक वगैरह होती है तब उसमें किसी के शोक संदेश पड़ जाता है, साथ ही उस दिन कुछ मंदिरों के दान की घोषणा की जाती है। क्या ये उचित है महाराज जी? दान की घोषणा आजकल टीए की बैठक में की जाने लगी है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि यदि किसी के जीवन में शोक हो या सूतक हो तो शोक सूतक के बाद की शुद्धि पात्र दान और देव पूजा से होती है। तो कायदे से 12वें के बाद होनी चाहिए, लेकिन अब तो सब काम शॉर्टकट में होने लगा है।
तो लोग उसी दिन घोषित कर देते हैं, मैं क्या कहूँ। नमस्ते महाराज जी, हम महाराष्ट्र से आए हैं, सोनगिर से। मेरा प्रश्न ये है कि जो कर्म की 10 करण है उसमें उत्कर्षण, अपकर्षण और निकाचित कर्म है, और तिरंच में और नरक में कैसे घटित होता है? उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण सब चीजें सब गति में संभव है, अपने अपने भावों के अनुरूप। उत्कर्षण का मतलब होता है कर्म की स्थिति और अनुभाग में वृद्धि, और अपकर्षण का मतलब होता है उसमें हानि। ये हमारे कषायों की तीव्रता मंदता के अनुरूप चलता रहता है। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मैं अलवर से आया हूँ। महाराज जी नाम और बता दो। दिनेश जैन नाम है मेरा। हाँ। क्या नमोकार मंत्र के जाप से संपूर्ण पापों का नाश हो सकता है? ऐसो पंच नमो यारो। एक मिनट मंगल, सुनो तो पूरी बात। हाँ। ये हम लोग बोलते हैं, दूसरों को सुनाने के लिए बोलते हैं क्या? महाराज जी ये सुनो, इसका मतलब पूरी बात आपकी समझ ली। आप जो पूछना चाह रहे वो भी मैं समझ गया। आप ये कहने वाले हो शायद कि महाराज सब पापों का नाश नमोकार जपने से होता है, तो ध्यान काहे को करें? नमोकार मंत्र। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था। हाँ। एक बार पुलक सागर जी ने अलवर में पूछा था ये प्रश्न। हाँ। कि जितने भी तीर्थंकर वगैरह हैं उनको सबको नमोकार मंत्र था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर उपसर्ग हुए, और क्या उनके संपूर्ण पापों का नाश हुआ? सुनो, मैं बता रहा जी सर। ये ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो, ये नमोकार मंत्र सर्व पापों का प्रणाशक है। इसका मतलब क्या है समझो। इसका मतलब ये नहीं समझना कि एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, आत्मा में लगे सारे पाप साफ हो गए। फिर तो क्या करना, जी भर करके पाप करो, नमोकार बोल दो, सब साफ हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है जिस समय नमोकार जपते उस समय तुमसे कोई पाप नहीं होता, सारे पापों से मंत्र जप बचा लेता है। इसलिए मंत्र जपो नमोकार मनवा, मंत्र जपो नमोकार। जितनी देर मंत्र जपोगे उतनी देर पाप से बचोगे। बचोगे कि नहीं बचोगे? बोलो। तो ये नमोकार मंत्र तुम्हें पाप से बचाने वाला मंत्र है। इसलिए जब पाप से बचना चाहते हो तो नमोकार जपते चलो, जपते चलो, जपते चलो। नमोकार 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 गाइए। चलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सचिन जैन है, मैं बूंदी से आया हूँ। महाराज जी, जब से परिवर्तन यात्रा के बारे में सुना है तब से मन में उथल पुथल थी महाराज जी। रात भर नींद भी नहीं आई, ये भी पता नहीं था कि रामलीला मैदान कहाँ है। फिर भी समय पे मैं पहुंच गया और आपके दर्शन हो गए। मेरा प्रश्न है, पर्यूषण का मतलब क्या है? हाँ, पर्यूषण का मतलब क्या है? पर्यूषण का मतलब है परि आसमंतात उष्णन्ते दह्यन्ते ज्ञानावर्णादि कर्मिन यस्मिन कर्माणि यस्मिन पर्वणि स पर्यूषण, जिसमें हमारे आत्मा के ज्ञानावर्णादि कर्म या विकार पूरी तरह नष्ट होते हैं, उसका नाम पर्यूषण है। यानी जो हमारे पापों को जला दे उसका नाम पर्यूषण। हाँ नमस्ते महाराज। हाँ, प्रकाश उधर देखो। जैन, कानोता से। हाँ, मैंने ये अपने समोषण मंदिर देखे हैं, उनमें नीचे चारों तरफ मूर्तियां लगी होती हैं, उसका क्या उद्देश्य? समोषण में, समोषण मंदिर जो है हाँ, उनमें चारों तरफ नीचे प्रतिमाएं स्थापित रहती हैं। एक्चुअल में 7 भूमियों में जो जल खातिका भूमि होती है ना, हाँ जी, उनमें जिनालय होते हैं, उनका उसमें उल्लेख है। नहीं, अब मैं अभी वहाँ गया कुंडलगिरी, तो वहाँ पर 24 भगवान की मूर्तियां थी, वर्तमान 24 की। हाँ, वो लोग रखने लगे हैं। समोसरण में 24 नहीं होती। खातिका भूमि में जो जिनबिंब होते हैं उनके उसमें बना सकते हैं, पर वो विमान होते हैं। ऐसे ही अब हो गए बात, आगे चलिए। ठीक है साहब। गुरुदेव के श्री चरणों में त्रियोग पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अजमेर से ज्ञानचंद गदिया। गुरुदेव, 5 महाव्रतों में एक परिग्रह महाव्रत है साधु परमेष्ठियों के लिए, और दूसरे उधर 28 मूल गुणों में एक अचेलत्व का, फिर मतलब जो है वो 28 मूल गुणों में एक मूल गुण है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। दोनों में क्या फर्क रहा महाराज? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। महाव्रत में अपरिग्रह महाव्रत करते ही सब कुछ छूट जाता है, तो फिर अचेलक अलग से क्यों कहते हैं? ये जो बात कही जाती है ये क्यों है, समझ लीजिए। ऐसा है कि कुछ लोग ईशत चेल को अचेल बोलते हैं, और वे खाल बक्कल आदि को परिग्रह नहीं मानते, उसके लिए अपरिग्रह हो गया। और कुछ लोग मूर्छा को परिग्रह कहकर
वस्तादि के आवरण को परिग्रह नहीं मानते, उनके लिए अचेल कह दिया। इसलिए अचेल और परिग्रह दोनों होगा, तभी वास्तविक दिगंबरत्व का स्वरूप बनेगा। आगे शीघ्रता। अब आगे मंगा लो माइक। हाँ, नमस्ते महाराज जी, माइक मैं मंगा लो। अजमेर से ललित जैन। मैं पूछ रहा हूँ नमो नमो रियंताण नमो सिद्धांत बोलते हैं, नमो बोलते हैं, और ओसवाल जैन नमो बोलते हैं, दोनों में क्या फर्क है? ये अर्धमागधी प्राकृत और सौर श्रेणी प्राकृत का अंतर है। दिगंबर परंपरा में सौर श्रेणी प्राकृत चलती है और श्वेतांबर परंपरा में अर्धमागधी प्राकृत चलती है। हाँ, थोड़ा आगे भी बढ़ा लेना। हाँ, पूछो। नमोस्तु महाराज। हाँ महाराज, बक्तामा स्त्रोत संस्कृत में होता है, पर जिसको संस्कृत नहीं आती हो तो हिंदी में कैसे पूर्ण करें? भगवान को सब भाषा समझ में आती है, जिस भाषा में आ जाए कर लो। सुनो, एक बात बताता हूँ, किसी भी स्तोत्र को अगर उसके मूल शब्दों में पढ़ोगे तो उसका ज्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि भक्तामर स्तोत्र नहीं, एक मंत्र भी है। वो उसे आप संस्कृत में पढ़ोगे तो उसका प्रभाव कुछ और होगा, और अपनी भाषा में पढ़ोगे तो उसका प्रभाव कुछ और होगा। लेकिन जहां तक भगवान की भक्ति का सवाल है, आप जिस भाषा में बोलो भगवान सब भाषा समझ जाते हैं। भावों की अभिव्यक्ति का नाम ही भक्ति। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मैं इंद्र कुमार जैन जयपुर से। मेरा प्रश्न ये है कि हम जो धार्मिक आवश्यक जो रोज करते हैं और पद यात्रा की वजह से कुछ अगर उसमें छूटता है तो उसमें कुछ दोष लगेगा क्या? ये 24 घंटे धर्म ध्यान ही तो चल रहा है। हाँ, तो इसलिए कोई ऐसा दोष नहीं है। मूल आवश्यक अगर छूट जाए तो उसको आगे पीछे एडजस्ट कर लो। नमस्ते महाराज। ललितपुर से समाज के नमोस्तु महाराज जी। वास्तु शास्त्र का कर्मों को प्रभावित करते हैं क्या? कुछ अंशों में करते हैं, इसके बारे में मैं कई बार बोल चुका। आगे चलो। महाराज श्री बारंबार नमोस्तु। मैं नेमीचंद जैन अलवर से। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि पंच कल्याणक में जो तिथियां होती हैं, पंच कल्याणक की, उसमें जन्म और तप कल्याणक की तिथियां अधिकांश तीर्थंकरों की एक ही होती हैं, परंतु जो 5 बाल्यती रहे हैं जिनमें मल्लीनाथ और नेमिनाथ तीर्थंकर, उनके जो विवाह की तिथियां हैं वो भी तप कल्याणक की रही हैं। तो क्या तप कल्याणक की तिथियों पर ही विवाह की तिथियां निकाली गई थी? पता नहीं विवाह की तिथियां क्यों निकाली गई, लेकिन देखो जिनकी निकाली वो साधु बन गए। नेमिनाथ भगवान की सावन में, मुझसे कहा किसी ने, महाराज सावन में शादी क्यों नहीं करते? नेमिनाथ की तो हुई थी। मतलब हुई थी और बिगड़ गई थी, इसीलिए लोग सुधर गए। तो नहीं करते। पर एक बात सत्य है कि तीर्थंकरों ने जिस दिन जन्म लिया उसी दिन दीक्षा ली, यानी दीक्षा से ही जन्म की सार्थकता होती है। संदेश लेकर के चलो आगे। हाँ, जल्दी। नमस्ते गुरुदेव, मेरा नाम स्वस्ति जैन है और मैं अजमेर से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि मेरी बहुत भावना है कि मैं प्रतिभा स्थली में मेरा एडमिशन हो, लेकिन मेरे पापा और दादा मान नहीं रहे हैं। तो अब मैं उनको कैसे कन्विंस करूँ कि वो मेरे को करवा दें? अपने पापा दादा को एक बार प्रतिभा स्थली ले जाओ, वहाँ की बच्चियों से मिलवा दो, उनका अपने आप दिमाग घूम जाएगा और कहोगे कि बिल्कुल सही है। ठीक है। नमस्ते माया जी, मैं मोनबाड़ी से आई हूँ, मीना जैन। और माया जी, नारियल पे ना मौली का डोरा क्यों बांधते हैं? वो मांगलिक प्रतीक होता है सभी क्षेत्रों पे। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मैं उत्कर्ष जैन। माइक मुख से लगाकर बोलिए। एक इधर पहले। हाँ, इधर पहले। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मैं उत्कर्ष जैन, मैं भोपाल से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मम्मी पापा में से बोलते हैं कि मंदिर जाने का, उससे कर्मों का छेद होता है, कैसे? देखो, मंदिर जाते हैं, आपके मन में प्रसन्नता होती है, भावों में शुद्धि आती है, हाँ। चित्त में कुछ निर्मलता आती है, हाँ। तो ये मन में प्रसन्नता, भावों में शुद्धि और चित्त की निर्मलता ही कर्मों के क्षय का प्रतीक है। यानी मैल साफ हो रहा है, समझ गए? तो मैल साफ होगा तो जीवन आगे बढ़ेगा। 1 मिनट। हाँ, ये बच्चा पूछेगा, इसके बाद मनन। हाँ। मैं जयपुर से हूँ, मेरा नाम अनंत राणा है। मेरा प्रश्न है कि सबसे पहले कौन सी मुनि ने दीक्षा ली थी? हाँ? सबसे पहले कौन सी मुनि ने दीक्षा ली थी? इस युग में सबसे पहले दीक्षा ली थी भगवान ऋषभदेव ने। हाँ, इसको एक साइड रख। बोल। एक बहुत विशेष बात पर आप सबका ध्यान आकृष्ट करने के लिए मनन ठोलिया आ रहे हैं, और ये केवल यहाँ सुनने वाले लोगों के लिए नहीं, पूरे देश भर में जहाँ भी इस कार्यक्रम को लोग देख रहे हैं और बाहर के लोग जो देख रहे हैं, मनन ठोलिया की बात पर
बहुत गंभीरता से श्रवण करें और मनन करें। परम पूज्य मुनिवर के समस्त चरणों में मेरा त्रिकाल नमस्ते। मुनिश्री, अभी कुछ ही दिनों के पश्चात ही मकर संक्रांति आने वाली है, जिसमें प्राय लोग पतंग उड़ाते हैं। पतंग की डोर में बेजुबान पक्षी उलझकर लहूलुहान होकर कटकर मर जाते हैं, तथा जो चाइनीज मांझा आता है वह टूटता ही नहीं है, तो उससे निश्चित ही पक्षी एवं मनुष्य तक की दुर्घटना एवं मौत तक हुई है। अहिंसा धर्म को मानने वाले जैन समाज एवं समस्त मानव समाज को आप आज अहिंसा के संदर्भ में मकर संक्रांति पर हृदय भाव के लिए उपदेश दें। देखिए, बात इसने मुझे दिखाई, ये एक बहुत अच्छा युवा है और इसके साथ कई युवक जो एक बड़े पुनीत कार्य में लगे हैं। ये घायल पक्षियों की सेवा करते हैं। इनकी संस्था का नाम है रक्षा इनकी संस्था का नाम है। और इसने कहा महाराज जी इस पर सब ध्यान दे। इसने मुझसे कहा महाराज जी बहुत सारे पक्षी हमारे पास आते हैं और प्रति वर्ष लगभग 1000 से अधिक पक्षी घायल होते हैं, जिनकी चिकित्सा ये लोग करते हैं। उनमें ज्यादातर को ये बचा लेते हैं, लेकिन कुछ को बचा नहीं पाते। इन पक्षियों की अकाल मौत का कारण है आपका शौक। आज के बच्चे पतंग उड़ाते हैं, यद्यपि पतंग उड़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है, पर उस पतंग में उड़ते हुए पक्षी के पंख फंस जाते हैं, जिसमें कबूतर सबसे ज्यादा मरते हैं। इनके कथनानुसार 15 ml खून होता है केवल कबूतर के अंदर। वो रक्त निकल जाए तो उसे बचा पाना मुश्किल होता है। बाकी मोर, उल्लू, चील, अन्य अनेक प्राणियों को इन्होंने दिखाया। तो ये एक बहुत रूह कपाने वाली बात है। आप पतंग उड़ाएं तो इन्होंने कहा कि कम से कम 6 बजे से 8 बजे के बीच में पतंग ना उड़ाए। सुबह और शाम के टाइम में जिस समय पक्षियों का ज्यादा आवागमन होता है, पतंग ना उड़ाए। और चाइनीज मंजे का बिल्कुल प्रयोग ना करें, वो एकदम छील देती, वो तार है। शुद्ध धागे का, सादे धागे का आप प्रयोग करें। तुम्हारी शौक किसी के प्राण हरण में कारण न बने, ये आप सबको ध्यान रखना है। मैं तो कहूंगा मनन भाई शनिवार को इस कार्य एक बात इस प्रसंग को फिर उठाना, क्योंकि उस दिन ज्यादातर बच्चे रहते हैं। अभी तो इस कार्यक्रम को बच्चे कम, पतंग उड़ाने वाले कम, उनके अभिभावक सुन रहे होंगे, लेकिन इसकी जानकारी अपने बच्चों को दें कि तुम्हारे पतंग से फंसकर अगर किसी की एक की भी प्राण जाते हैं तो तुम कितने पाप के भागीदार होते हो। आगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं है ना वो अष्टांग का व्रत में नियम लिया था कि मैं एक बुराई छोड़ूंगी, तो मैंने छोड़ी है कि मैं दूसरों की बुराई नहीं करूंगी, चाहे कैसा भी हो। तो ये मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं पूर्ण संस्कार के वसीभूत ये बुराई कभी भी नहीं करूं। बहुत अच्छी बात आप प्रकट करिए। आवाज कहाँ से आ रही, नहीं दिख रहा है? हाँ, अरे बैठे बैठे बोल रही है माँ जी, खड़े तो हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, शरीर बूढ़ा होगा महाराज, अब बैठे रहो। ठीक है, ठीक। आप बोल रही हैं कि मैंने लोगों की बुराई न करने का नियम लिया है। सबसे अच्छा नियम है, क्योंकि में जब बहुत सुंदर, दूसरों की बुराई करना ही जीवन की सबसे बड़ी बुराई है। बस आगे। पूर्ण संस्कार वसीभूत कभी कभी हो जाती है, तो एक कायोत्सर किया करो। एक, हाँ। आज सभी माता पिता जिन्होंने ये कार्यक्रम अभी देखा पक्षी वाला, अपने बच्चों को बताएं कि जब कभी अपना सुख दूसरे का दुख बनने लगता है, उसी क्षण जीवन में दुख का, अशांति का, नरक का रास्ता खुलने लगता है। हम जियो और जीने दो के उपासक हैं, पक्षियों की रक्षा करें। आइए चलते हैं रथ यात्रा की ओर। कहाँ चले अपन? रथ यात्रा की ओर। आज रथ यात्रा प्रारंभ हुई, आप सबने आनंद लिया। इस आनंद के पुण्यार्जक हैं श्रीमान अशोक जी पाटनी, श्रीमती सुशीला जी पाटनी, आर.के. मार्बल। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देव शास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित परिवार, यदि आप यहां पर हैं, नहीं है तो आप ही लोग ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। इस रथ यात्रा के चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है वो है श्रीमान गणेश जी राणा साहब। यदि आप हैं और आप चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, चातुर्मास कमेटी ही गणेश जी राणा, राजेंद्र के गोदा साहब,
आदि महानुभाव आप सब ही इस रथ यात्रा के भार को अपने कंधों पर ले रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस यात्रा के सौधर्मेंद्र हैं, बहुत ही भक्ति भाव से भरे, जिन्हें आप अक्सर प्रश्न पूछते सुनते रहते हैं। आज प्रातःकाल जब हम रथ की शुद्धि कर रहे थे, रथ के में विराजमान भगवान को करके पूजन कर रहे थे, उस समय आपका भाव देखते ही बनता था। मैंने मुश्किल से इनको भोजन करने भेजा, ये जाना नहीं चाहते थे कि मैं आज ऐसे ही चलूंगा। ये हैं सौधर्मेंद्र श्रीमान दिनेश जी पापड़ीवाल और श्रीमती विनीता जी पापड़ीवाल। आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए, आपके लिए धन्यवाद। क्योंकि धर्म पत्नी वही होती है जो अपने पति को धर्म में लगा के रखे। कुबेर हैं श्रीमान ताराचंद जी जयंती परिवार अलवर से। आप खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। एक दिन को आए थे, 8 दिन को रुक गए, आ गए। हाँ। एक दिन को आए थे, 8 दिन को रुक गए। हम 3 दिन को आए थे, 2 महीना को रुक गए। श्री आशीष जी जैन दिल्ली, जिन्हें चबर ढोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सारथी बने हैं आप। आपका भी बड़ा भक्ति भाव है और आपका मतलब कल जो आपने भाव व्यक्त किए थे वो निश्चित तौर से हम सबके भावों को बढ़ाने वाले थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि सभी महानुभाव जिनके नाम लिए गए हैं, सभी गुणायतन परिवार के शिरोमणि संरक्षक हैं। श्रीमान श्रीपाल जी कटारिया साहब, जिन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान में ध्वजारोहण किया था और कहा था कि मैं साथ बैठ ना पाऊं, लेकिन फिर वो पूरे विधान में बैठे। वह भी इस यात्रा में चमर ढोल रहे हैं। श्रीमान महेंद्र कुमार जी प्रेमचंद जी बयाना वाले, आप भी चमर ढोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुण्यार्जक हैं श्री मालचंद जी राव का, श्री शांति जी, श्री शांति जी ममता जी शोगानी, जो जापान वाले कहलाते हैं। मुझे पता नहीं वो कैसे पूरे हिंदुस्तानी लगते हैं, लेकिन जापान वाले क्यों कहलाते हैं। और गुणाधन के आप शिरोमणि संरक्षक, खड़े हो जाएं, एक बार सब लोग देख लें। और एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सब भी एक दूसरे को देख लें, इसलिए कि आपके समूह में कोई अननोन व्यक्ति प्रवेश ना करे। आप अपनी बेटियों का, बहुओं का, अपना सुरक्षा का ख्याल रखें। श्री आजाद जी, अजय जी गंगवाल, श्रीमान कुशल चंद जी ठोलिया, आप भी पूरे चतुर्मास में कुशल चंद जी ठोलिया साहब लगे रहे व्यवस्थाओं में। विधान में भी आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और इस यात्रा में भी आपका योगदान महत्वपूर्ण रहने वाला है। श्रीमान राजेंद्र के गोधा, जो संपूर्ण व्यवस्थाओं को नजर रखते हैं और बड़ी जवाबदारी से कार्यों का निर्वहन करते हैं। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें यदि आप यहां पर हैं तो आ जाएं। और श्री राकेश जी नेकी वाला, आप सब पूरी टीम कंधे से कंधा मिलाकर इस यात्रा की व्यवस्थाओं को अंजाम दे रही है। ध्यान रखना, छत के नीचे बैठना आसान है, लेकिन जिन पिलरों पर ये छत खड़ा है वो पिलर बनना आसान काम। और सबसे बड़ी विडंबना है जैन समाज में कि सेवा भी दो और बुराई भी सुनो, नेकी कर और दरिया में डाल। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर आप लोग धन्यवाद दें। अभी मजा नहीं आया, जोरदार तालियां। और इस यात्रा के संयोजक हैं श्रीमान मनीष जी चौधरी साहब। वो भी पूर्ण रूप से श्रद्धा से, भक्ति से, अपने पूरे शक्ति के साथ में इस व्यवस्थाओं में लगे हैं। हम आप सबका जोरदार जो स्वागत सत्कार करते हैं। आज की आरती यही लोग करेंगे। गणेश जी आ गए और गणेश जी राणा जी पधार गए हैं। आरती करेंगे। तो चलो रे चलो रे चलो रे, हाँ बुला रहा हूं। चलो रे चलो रे चलो रे महावीर जी, बोलो बोलिए महावीर भगवान की। हो गया अभी 2 मिनट। मैं आरती के लिए जिनके नाम मैंने अभी पुकारे हैं वो सब यहाँ आगे आ जाएं। आरती होगी। मेरा निवेदन, कोई भी खड़े नहीं होंगे।
कोई भी खड़े नहीं होंगे। देखिए धक्का मुक्की हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। एक बात मैं आप सबसे कह रहा हूं, बहुत कंजेस्टेड है, जितने